एक बार की बात है। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अचानक से एक आदमी दौड़ता हुआ आया और न्याय के लिए विनती करने लगा। राजा ने उस आदमी से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किस प्रकार का न्याय चाहिए? तब उस आदमी ने कहा, हे महाराज, मेरा नाम नामदेव है। मैं एक व्यापारी के यहाँ काम करता हूँ। उनके यहाँ हर काम करने वाले की आय उसके परिश्रम के मुकाबले बहुत कम है, परंतु उनके यहाँ बहुत आसानी से काम पे रख लेते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैं भी उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ। उन्होंने मुझे ठग लिया है, इसीलिए न्याय की आशा में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। महाराज ने उसे विस्तार पूर्वक बताने को कहा। तब नामदेव ने बताया कि कल की ही बात है। मैं और मेरे व्यापारी मालिक, हम दोनों व्यापार हेतु दूसरे शहर जा रहे थे। बहुत देर यात्रा करने के बाद एक मंदिर के पास एक पेड़ के नीचे मेरे मालिक ने विश्राम करने को कहा। जब हम दोनों पेट पूजा कर विश्राम कर रहे थे, तभी मेरी नज़र मंदिर के पास पड़े लाल रंग के थैले पर पड़ी। मैंने अपने मालिक से आज्ञा लेकर उस थैले को उठा लिया। जब मैंने उस थैली में देखा तो बेर के आकार के दो बड़े हीरे चमक रहे थे। हीरे को देखकर मैं सोचने लगा कि नियम के अनुसार ये हीरे तो राज्य की संपत्ति हैं। यदि इन्हें राज दरबार में लाकर जमा कर दिया जाए तो इनाम मिलेगा, जिससे मैं एक अपना छोटा सा व्यापार शुरू कर पाऊंगा। तभी मालिक ने मुझसे पूछा, क्या है उस थैली में जिसे देखकर तेरी आंखें इतनी बड़ी हो गई? यह पूछते हुए उन्होंने मेरे हाथ से थैली छीन ली। मालिक ने थैले में झांका तो अचंभित रह गया। फिर उसने पूछा, तो क्या करेगा इस हीरे का? तब मैंने कहा कि इसे राजकोष में जमा कर इनाम लूंगा। तब मालिक ने कहा, मैं तुझे यहाँ लेकर आया और मैं ही यहाँ से तुझे लेकर जाऊंगा। इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या? एक काम कर, इसका बंटवारा करते हैं, एक हीरा तेरा और एक हीरा मेरा। तब मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, कम से कम एक हीरा तो मुझे मिलेगा, मैं वही राजकोष में जमा कर दूंगा। और मैंने मालिक की बातों में हामी भर दी। परंतु जब मैं रात में वापस मालिक के घर पहुंचा तो मालिक ने मुझे जाने को कह दिया। जब मैंने उनसे कहा कि एक हीरा मुझे भी दीजिए, तो उन्होंने कहा, कौन सा हीरा, कैसा हीरा, चल भाग यहाँ से। अब आप ही बताइए मालिक, ये अन्याय है या नहीं? इसीलिए मुझे आपसे न्याय चाहिए। नामदेव की बातें सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने व्यापारी को राज दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। कोतवाल उस व्यापारी को लेकर राज दरबार में आया। तो व्यापारी ने कहा, यह बात सत्य है कि रामदेव ने हीरे मंदिर के पास से उठाए थे और उसने राजा से इनाम पाने हेतु हीरे को राज दरबार में जमा करने की बात कही थी। परंतु आज सुबह जब मैंने हीरे जमा करने को कहा तो नामदेव भड़क गया और कहने लगा, कौन सा हीरा, कैसा हीरा। तब मैंने उसके मिथ्या प्रलाप से दुखी होकर उसे नौकरी से निकाल दिया। तब महाराजा ने पूछा, अपनी बात सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य है तुम्हारे पास? तो व्यापारी ने कहा, मेरे 3 नौकरों से पूछ सकते हैं, वह भी मेरे साथ यात्रा पे गए थे। तब राजा ने उन तीनों नौकरों से पूछा तो नौकरों ने राजा से कहा कि नामदेव झूठ बोल रहा है। उनकी बातें सुनकर राजा ने कहा, तुम पांचों प्रतीक्षा कक्ष में बैठो। फिर राजा ने अपने सेनापति, महामंत्री और तेनालीराम से सलाह ली। राजा ने पूछा, आप लोगों को क्या लगता है कौन झूठ बोल रहा है? सेनापति ने कहा, मेरे हिसाब से नामदेव झूठ बोल रहा है, हीरे उसी में छुपाए होंगे। तब महामंत्री ने कहा, यह भी तो हो सकता है हीरे उसके मालिक के पास ही हों। तब राजा ने तेनालीराम की तरफ देखा तो तेनालीराम ने कहा, आप सब पर्दे के पीछे छुप जाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुनकर तीनों पर्दे के पीछे छुप गए। तेनालीराम ने तीनों नौकरों को एक एक करके सलाह कक्ष में बुलाया और उनसे पूछा कि हीरे का आकार कैसा और रंग कैसा था। पहले ने कहा, मुझे नहीं पता, हीरे काले रंग के थैले में थे जिसकी वजह से मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। अब दूसरा नौकर आया और बोला, हीरे तो हीरे के रंग के थे, बड़े बड़े अमरूद जैसे गोल गोल। उसके बाद तीसरा नौकर आया और बोला कि हीरे भोजपत्र में बंधे थे, इसीलिए उसने नहीं देखे। यह सब सुनते ही महाराज बाहर आ गए। उन्हें देखते ही नौकरों को सारी बात समझ में आ गई और वे महाराज के चरणों में गिर पड़े। वे हाथ जोड़कर कहने लगे कि हमने ये झूठ मालिक के कहने पर बोला था, हमने हीरे नहीं देखे हैं और हम उनके साथ गए भी नहीं थे। तब महाराज ने व्यवसायी के घर छापा मारने का आदेश दिया।
व्यवसायी के घर से दोनों हीरे प्राप्त हुए। महाराज ने दरबार में झूठ बोलने के दंड में व्यवसायी को 25 कोड़े मारने का आदेश दिया और एक नागरिक को ठगने और राज संपत्ति हड़पने के दंड में 2500 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करने का आदेश दिया और उसके तीनों नौकरों को झूठ बोलने के लिए 10 कोड़े मारकर छोड़ने का आदेश दिया। नामदेव को न्याय मिला और साथ में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मिली। इस तरह अपनी सूझबूझ से तेनालीराम ने नामदेव को न्याय दिलाया।